विश्वविद्यालय में सर्प लिपटा हुआ हो, विषधर हो, भले वह वृक्ष बहुत सुंदर और स्वादिष्ट फलों से लदा हो, लेकिन जो समझदार और विवेकी लोग होते हैं उस फल के लोभ में नहीं आते, उस वृक्ष को दूर से ही देख करके और भाग जाते हैं। उसी तरह किसी का राजमहल ही हो और वो कितनों सुख सुविधा से संपन्न हो, लेकिन अगर वहाँ संत महापुरुष नहीं आते हों, वहाँ सत्संग नहीं होता हो, तो कहा कि उस महल को वैसे ही जमराज का घर समझ करके मनुष्य को अलग हट जाना चाहिए। वहाँ शांति नहीं हो सकती, वहाँ शांति नहीं होगी। बाकी सब कुछ होगा पर शांति नहीं होगी, वहाँ आनंद नहीं होगा। शांति, आनंद ये तो मनुष्य को प्राप्त होता है संत की कृपा से, गुरु का आशीर्वाद से। गुरु की कृपा और संत का संग परमात्मा की भक्ति का रास्ता बताता है। अब फिर वहां से जीवन की दिशा बदल गई तो जीवन की दशा बदल गई। दिशा बदली, दशा बदली, तो डायरेक्शन ऑफ लाइफ डिसाइड्स द हेल और हेवन इन द वर्ल्ड एंड वर्ल्ड बियॉन्ड। मतलब हमारे जीवन की दिशा ही तय करती है कि संसार में हम नारकीय जीवन जिएंगे कि स्वर्ग वाला जीवन जिएंगे। मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा, सुख के स्थान में जाएंगे, कल्याण के स्थान में जाएंगे कि दुख के स्थान में जाएंगे, ये तो जीवन की दिशा ही तय कर देते। तो संत मिलते हैं तो जीवन की दिशा अच्छी हो जाती है। जीवन की दिशा अच्छी हो गई तो दशा अच्छी होनी है, कंडीशन सब चेंज हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि आप आए, आपके चरण धूल पड़े, आपका ज्ञान सुनने का अवसर मिला, आप यहाँ रहे, हमारा महल अब मनुष्य रहने का स्थान बना, पहले सुख सुविधाओं से संपन्न जमराज का जेल था। केशवदास जी कहे हैं कि जागर केशव भजन नहीं जीवन प्राण आधार, अस्वघर जम का गे है अंत भय ते छार। जहाँ भक्ति नहीं, जिस घर में सत्संग नहीं, ध्यान नहीं, भक्ति नहीं, परमात्मा का स्मरण सुमिरन नहीं, कीर्तन नहीं, स्तुति नहीं, कहा वो तो जम का गे है, जम का घर है। एक दिन सबको जमराज के यहाँ ही जाना है, वो धर्मराज के यहाँ तो जाएंगे, सदगति में नहीं जाएंगे, दुर्गति में जाएंगे। इसीलिए थोड़े दिन का जीवन है, आत्मा का जीवन अनंत है, यह अविनाशी है, लेकिन शरीर का जीवन थोड़े काल का है। पर यह मनुष्य जीवन का जो थोड़ा काल है, ये बड़ा कमाल का है, अद्भुत, अनमोल, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ है का, ये देव दुर्लभ है का। इसको पाकर के अगर आपने अपना कल्याण नहीं बना सका तो फिर आप दुर्भाग्य। तो कहा महाराज आप आए, कृपा की, सत्संग किया, आपने हमारे घर को रहने लायक बना दिया, एक और कृपा कर दीजिए कि मैं सम्राट हूं और आप जानते हैं कि राजा पृथु के नाम पर ही शास्त्र में दिया है कि इस धरती को पृथ्वी भी कहते हैं। जैसे इस देश का नाम राजा भरत के नाम पर भारत पड़ा, वैसे इस पृथ्वी का नाम राजा पृथु के नाम पर धरती का नाम एक पृथ्वी भी है। राजा पृथु को कहा जाता है कि वो वास्तविक सम्राट पहले इस धरती पर हुए। तो वो कह रहे हैं कि सम्राट हूँ, संपन्न हूँ, सब मेरे सामने सिर झुकाए खड़े रहते हैं, सुख सुविधाओं का कोई अभाव नहीं है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है इन सब होने के बावजूद कि मैं अपने को कल्याण की स्थिति में नहीं पाता।
कल्याण की स्थिति में नहीं पाता। मुझे दूसरों की प्रशंसा प्रसन्न करती है और दूसरों की निंदा दुखी करती है। और जब दूसरे आपके सुख दुख को प्रभावित कर सकते हैं तो आप कल्याण की स्थिति में नहीं हैं, आप नहीं हैं। क्योंकि वो आपको तय करेगा कि आपको कब खुश करना है और कब आपको दुखी होना है। आप दूसरे पर निर्भर है, पराधीन है। आप पराधीन सुख सपने होना है। ये पराधीनता है कि हमारा सुख दुख दूसरे पर है। तो कहा कि आप कल्याण की स्थिति में मैं अपने को नहीं पाता हूं। अपेक्षाएं हम लोग कर लेते हैं आने अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, अपने संबंधियों से, अपनी संतानों से, और जब वो हमारी अपेक्षा के अनुकूल नहीं होते हैं तो फिर हम दुखी हो जाते हैं। यानी हमारा जो रिमोट है वो किसी और के हाथ में, वो जब चाहे हमको हंसा दे, जब चाहे हमको